दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आपको किसी को भी वेंडर बनाना है तो किस तरह से बनाना है, क्या प्रोसेसर है उसका, और जो वेंडर और दुकानदार में जो लेन देन होता है वो किस हिसाब से होता है और क्या प्रोसेसर है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी अगर दुकानदार है, अगर उसको वेंडर बनना है तो उसको क्या करना होगा। सबसे पहले उनको आपको साइनअप कराना है इस एप्लीकेशन में। NTM वर्ल्ड में सबसे पहला साइनअप कराना है आपके रेफरल लिंक से, ठीक है। जैसे वो साइनअप करते हैं इस तरह से खुलेगा और इस तरह से एक ID नंबर मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये दुकानदार का डैशबोर्ड है और ये दुकानदार का ID है, ठीक है। मैंने साइनअप कर लिया, मुझे ये ID नंबर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेंडर बनना है। तो वेंडर बनने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखिए बी वेंडर का ऑप्शन आएगा। तो जो भी दुकानदार होगा उसको क्या करना है, सबसे पहले बी वेंडर पे जाके यहाँ पर पूरा फिल करना है ये पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर किराने की दुकान है तो अपने किराने की दुकान का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। कोई स्टोर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, मोबाइल की दुकान है तो डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका दुकान का नाम है या जो भी आपका बिजनेस है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको जो भी आपका कारोबार है यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर में करके ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और इधर पे दूसरा मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। 2 मोबाइल नंबर आपको डालना है अलग अलग। उसके बाद यहाँ पर देखिए GST नंबर देखिए दोस्तों, अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको GST नंबर लगेगा, ठीक है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है कमीशन। अब कमीशन का क्या सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी ग्राहक अगर दुकानदार के पास जाता है, अगर उसको ख़रीदारी करना है तो मान लीजिए एग्जांपल 100 रुपये का ख़रीदारी किए तो आप उसको कितना परसेंटेज देंगे 100 रुपये में। यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन होगा अमाउंट पे, कोई प्रोडक्ट पर नहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 5 डाले यानी 5%, ठीक है। अगर आपने 5% डाले यहाँ पर, अगर कस्टमर यहाँ पर 100 रुपये का ख़रीदारी करते हैं तो आपको उसको 5 रुपये देना पड़ेगा डिस्काउंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 10% देना है, आपको 10% देना है, कस्टमर अगर 100 रुपये की खरीदारी करते हैं तो आपको उसको 10 रुपये देना है यानी 10%, ठीक है। तो अपना परसेंटेज आप यहाँ पर रख सकते हो, जितना भी आपको रखना है इतना डालिए कि आपको भी लॉस ना हो और ग्राहक को भी फ़ायदा हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी अपना लिख सकते हो और उसके बाद लोकेशन, आपको यहाँ पर अपना लोकेशन जो है आपका डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाएगा आपका जो पिक्चर है दुकान का वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कोई तो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपके पास दुकान का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिए यहाँ पर, या कोई एग्रीमेंट है डाल दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। तो इसमें सारे चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल देना है, लेकिन जो पिक्चर है पिक्चर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, जो आपका नॉर्मल ID था ये ID ये आपका वेंडर में बन जाएगा, ठीक है। आपको अलग से ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से। अभी यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने साइनअप कर लिया, 24 घंटे के अंदर मेरा वेंडर ID बन जाता है। और मैं अभी आपको एक वेंडर ID ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको शो होगा। ये मैं वेंडर ID पे आ गया तो देखिए पहला ये ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा था, गिव मी डिस्काउंट। अभी मुझे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब कस्टमर और दुकानदार में किस तरह से लेन देन होगा मैं आपको थोड़ा वो प्रोसेसर बताता हूँ। मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, मैंने आपके दुकान से 100 रुपये का ख़रीदारी किया। जो वेंडर है वेंडर के दुकान से मैंने 100 रुपये की ख़रीदारी किया। तो मुझे सबसे पहला जाना है यहाँ पर, अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक बारकोड। अगर मुझे बारकोड से अगर पे करना है तो दुकानदार के पास वेंडर जो ID है उसका बारकोड होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप स्कैन करके बारकोड स्कैन करके आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपको बारकोड से नहीं करना है, आप सिंपली वेंडर का जो ID नंबर है ID नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ID नंबर डाल देना है। जैसे मैं वेंडर का ID नंबर डाल के दिखाता हूँ एक, ये मैंने वेंडर का ID नंबर डाल दिया दुकानदार का। अब ये जो दुकानदार है इन्होंने 10% में टाई अप किए, ठीक है। तो अभी मैंने मान लीजिए 100 रुपये का यहाँ पर ख़रीदारी किया तो मुझे यहाँ पर 100 रुपया ही
डालना है और अपग्रेड करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपके एनटीएम वॉलेट में पैसा है तो ही आपको एप्लीकेशन से पे करना है। अगर मान लीजिए आपके एनटीएम वॉलेट में पैसा नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कैश भी पे कर सकते हो, आप जैसे दुकानदार आपसे लेना चाहता है और जो सुविधा आपके पास अवेलेबल है दोनों के पास, इस तरह से लेन देन कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं एनटीएम वॉलेट से अगर पे करता हूँ तो मैं समझ लीजिए यहाँ पर 100 डालना है और मेरा जो एनटीएम वॉलेट है वहाँ से कट जाएगा, मुझे यहाँ पर पूरा अपडेट दिखा देगा कि मेरे को बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलेगा, मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा, मुझे कैशबैक कितना मिलेगा और मुझे कितना पे करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ मुझे बता देगा और मेरे वॉलेट से इतना डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपके पास कैश है, आप कैश देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अगर आपने कैश दिए तो दुकानदार आपको कैसे वापस डिस्काउंट देगा। अभी मान लेते हैं आपने कैश दिए, ठीक है। अब दुकानदार क्या करेगा, यहाँ पर गिव मी डिस्काउंट पे जाएगा और यहाँ जाने के बाद आपका कस्टमर का आईडी नंबर डालेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल, मेरी आईडी नंबर है, ये मेरी आईडी नंबर है। जैसे आप कस्टमर का आईडी नंबर डालता है, जैसे दुकानदार कस्टमर का आईडी नंबर डालता है तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो कस्टमर का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये कस्टमर का नाम आ गया। अब मान लीजिए कस्टमर ने 100 रुपये की ख़रीदारी किया था तो 100 रुपये का 10% इस दुकानदार ने, जो दुकानदार है ये, इस वेंडर ने 10% में टाइप किया। तो अगर मैंने 100 रुपये की इस दुकान से ख़रीदारी किया तो मुझे 10 रुपया डिस्काउंट देना पड़ेगा दुकानदार को, ठीक है। दुकानदार मुझे 10 रुपया डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पर सिंपली 10 डाल देंगे, ठीक है, 10%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड लिखा हुआ है। अब आपके पास समझ लीजिए वॉलेट में पैसा है, एनटीएम वॉलेट में पैसा है, तो यहाँ पर आप एनटीएम वॉलेट से भी कर सकते हो। अगर आप कैश करना चाहते हो तो कैश भी कर सकते हो, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, गूगल पे से करना है गूगल पे से, मतलब सारे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सारे ऑप्शन दिया हुआ है, आप जिस तरह से कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हो उस तरह से दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ क्रेडिट कार्ड से देना है तो क्रेडिट कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो आपको जैसे आप पासवर्ड डालेंगे, आगे जाके पिन नंबर डालेंगे तो आपको एटीएम का पिन नंबर पूछेगा, ठीक है। वो जब जैसे डालोगे आपके एटीएम से पैसा कट जाएगा और कस्टमर के वॉलेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसर है, आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से दे सकते हैं। एनटीएम वॉलेट से भी दे सकते हो। अगर आपके पास एनटीएम वॉलेट में पैसा है तो यहाँ पर आपको 10%, जैसे कि इस दुकानदार ने 10% ही रखा है, तो मैं 100 रुपये की खरीदारी किया तो मुझे 10% देगा, ठीक है, यानी 10 रुपया। अगर मैं 1000 की खरीदारी करता तो मुझे 100 रुपया डिस्काउंट देते थे। अगर मैं 10,000 की खरीदारी करता था मुझे 1000 डिस्काउंट देते थे, ठीक है। तो ऐसे आप जितना परसेंटेज भी खरीदारी, जैसे मतलब आपने जितना परसेंटेज भी रखे अपने दुकानदार को, ठीक है, उतना परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देना है और कस्टमर को डिस्काउंट दे देना है। यहाँ पर क्लिक करना है, आपका एनटीएम आईडी पासवर्ड डाल देना है यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, डाल देना है। जैसे डाल दोगे कस्टमर को बेनिफिट चला जाएगा और आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका है आपके वॉलेट से कट जाएगा, जो कस्टमर का था कस्टमर को मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब लेन देन करना है दोस्तों कस्टमर और वेंडर में। तो सिंपल सा दोस्तों प्रोसेसर है, आप किसी को भी दुकानदार को वेंडर बना सकते हो और कस्टमर और दुकानदार बहुत आसानी से लेन देन भी कर सकते हैं।